14,460 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों पेंशन में इजाफा, कम से कम उजरत 32,000 रुपए, सोलर सस्ते, बड़ी गाड़ियां महंगी। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि ग्रेड 1 से 16 तक 35% तनख्वाह बढ़ेगी, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल्स और आलात की तैयारी पर मराहत, मशीनरी, इन्वर्टर्स और हीट रेज की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान की दरामद पर कस्टमाइज्ड ड्यूटीज खत्म की गई। वफाकी बजट में 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स, 175 अरब के बराह रास्त, 25 अरब के इनडायरेक्ट टैक्स लग गए। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। ब्रांडेड कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर 5% टैक्स लगेगा। लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 15% करने की तजवीज़। कुकिंग ऑयल और खुर्दनी तेल पर सेल्स टैक्स खत्म। गैर मुल्की घरेलू मुलाजमीन रखने वालों पर सालाना 2 लाख रुपए एडवांस एडजस्टमेंट टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के गिर्द भी घेरा तंग। 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद होगा। फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स पर शरह 10% होगी। अमीर तबके के लिए सुपर टैक्स आयद करने की भी तजवीज़। सनती शोबे में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। म्यारी बीज और ज़रई मशीनरी की दरामद पर तमाम टैक्स ख़त्म। 50,000 ज़रई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब मुख्तस। यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 6 अरब रखे गए। वज़ीर आज़म यूथ लोन के ज़रिए कर्ज़ों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 260 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। आम इंतखाबात के लिए 42.41 अरब रखे गए। विफाकी बजट ने IT सेक्टर के लिए मराद का ऐलान कर दिया। IT बरामदात को 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ। IT के नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड कायम। IT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स रियायत में 30 जून 2026 तक की तोसी। IT के शोबे में नया कारोबार करने वालों को खुसूसी मराद भी मिलेगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के तहत IT कंपनीज को टैक्स मराद देने के इक़दाम भी शामिल हैं। बिजली के मंसूबों के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। जामशोरो पावर प्लांट के लिए 12 अरब फराहम किए जाएंगे। आमदन 68 खरब 87 अरब और अखराजात 144 खरब 60 अरब रुपए होंगे। FBI के मुहासिल 7,200 अरब रहने का इम्कान। नॉन टैक्स आमदन 1,618 अरब होने की तवक्को। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल शरह नमू 3.5%, अफरात ज़र की शरह 21% तक होगी। बजट खसारा 6.5। प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% होगा। बरामदात का हदफ 30 अरब डॉलर। तरसीलाती ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर मुकर्रर। सालाना 50,000 डॉलर से ज़्यादा तरसीलाती ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। सिफारत खानों में तरजीही रसाई मिलेगी। एक गैर ममनुआ बोर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 25% टैक्स ख़त्म। डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सज़ा। IMF की तमाम शराइत को मिन्नोअन तस्लीम कर लिया। IMF की MD ने जुबानी यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है रवा माह मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सूबों ने अपने वसाइल से अखराजात किए। दोस्त ममालिक ने ताउन का हाथ बढ़ाया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारी मदद की।
IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने आलमी मालियाती इदारे से मुताल्लिक बड़ी खबर दी। कहा, उम्मीद है कि 30 जून तक IMF से मुआहिदा हो जाएगा। 12 अगस्त 2023 को बहैसियत वजीर खजाना चार्ज छोड़ दूंगा। आम इंतखाबात 6 या 7 अक्टूबर तक मुतवक्के हैं। उधर वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान सानहा 9 मई का तज़किरा। इसहाक डार ने कहा, सियासी जमात का लबादा ओढ़े मुसल्लह जत्थे ने मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर हमला किया। 9 मई को मुसल्लह दहशतगर्द जत्थों ने साजिश की। विफाकी बजट पर कुछ ताजिर खुश तो किसी के गिले शिकवे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची के चेंबर्स ने बजट को खुशाइंद करार दिया। पेशावर और कोयटा के ताजिर विफाकी बजट से नाखुश। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं, बजट से खदशात थे वो दूर हो गए। लाहौर चेंबर के सदर काशिफ अनवर कहते हैं, हुकूमत ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन बजट दिया है। गुजरांवाला की ताजर बरादरी ने विफाकी बजट को मुस्तरद किया। सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स शेख फैसल कहते हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती हैं लेकिन मजदूरों की नहीं। इंडस्ट्री चलेगी तो मजदूर के घर का चूल्हा जलेगा। सिर्फ घी या चंद अशिया सस्ती करने से आवाम की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। आवाम ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मजदूर की उजरत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, हुकूमत पेट्रोल, आटे समेत दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी करे ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चों को तालीम दे सके। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2000 अरब। तरक्याती बजट 4 से 10 अरब रखने की तजवीज़। कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इम्कान। स्कूल एजुकेशन के लिए 1 अरब 65 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बल्दियाती ग्रांट में इजाफे की तजवीज़। समुद्री तूफान हाइपरजॉय कराची से 950 किलोमीटर दूर रह गया। जुनूब से शुमाल मशरिकी जानिब बढ़ने लगा। समुद्री लहरें 28 फीट बुलंदी तक पहुंच गईं। 130 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक माहीगीरों के समंदर में जाने पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। ट्रंप को अपने खिलाफ मजमूई तौर पर 37 इल्जामात का सामना है। प्रोसिक्यूटर डोनाल्ड ट्रंप केस का कहना है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ट्रंप दस्तावेजात केस का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर को जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मालूमात गैर कानूनी तौर पर हासिल करने, जासूसी, खुफिया दस्तावेजात रखने समेत दीगर संगीन नौइयत के इल्जामात का सामना है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पार्लियामेंट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। पार्लियामेंट्री तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी गेट स्कैंडल में बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट को गुमराह किया। याद रहे कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने पार्टी गेट स्कैंडल में वज़ारत उज़्मा से भी इस्तीफ़ा दिया था। बोरिस जॉनसन जुलाई 2019 से सितंबर 2022 तक वज़ीर आज़म थे। रूसी सदर की बेलारूस के हम मनसब से तफसीली मुलाकात। सदर पुतिन का 7 से 8 जुलाई के बाद बेलारूस में कम फासला जौहरी हथियारों की तनसीब शुरू करने का इंदिया। कहा, हर काम मनसूबाबंदी के मुताबिक हो रहा है, सब कुछ मुस्तहकम है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद यह पहला मौका होगा कि रूस अपने वॉर हेड्स मुल्क से बाहर नस्ब करेगा। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का। तीसरे दिन भारत की बैटिंग फ्लॉप। पूरी टीम 296 रन पर ढेर हो गई। भारत की लड़खड़ाती बारी को अजिंक्या रहाणे ने सहारा दिया। 89 रन बनाकर पैट कमिंस के हाथों आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बना लिए।